नमस्कार दोस्तों, मार्केट महारथी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये डिस्क्लेमर है, इसको आप लोग गौर से पढ़ लें। मैं और हमारा चैनल किसी भी प्रकार के नुकसान और प्रॉफिट के प्रति उत्तरदायी नहीं है। पहले सीखें फिर ट्रेड करें। ट्रेडिंग जो है वह एक रिस्की बिजनेस है, यहाँ आप पैसा गंवा सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो एक बड़ा ज़बरदस्त और सीखने के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें लर्नर्स टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस सीखेंगे कि आखिर मैं शेयरों को टेक्निकल और फंडामेंटल्स दोनों पैरामीटर पे कैसे एनालाइज करता हूँ। अगर आप गौर से मुझे काम करता हुआ देखेंगे तो आप यह समझ पाएंगे कि मैंने शेयरों को कैसे जांचा, कैसे परखा। इस पर मैं डिटेल सी वीडियो भी बनाऊंगा कि आप शेयरों को कैसे जांच परख सकते हैं, लेकिन इसमें तैयार कॉन्सेप्ट पर मैं जैसे काम करता हूँ तो मुझे काम करता हुआ देख करके आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप इसको गौर से देखें, पूरा देखें। आप सब ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे शेयरों का रिक्वेस्ट किया है। 25-30 स्टॉक्स हो गए हैं। मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, 10-15 मिनट का तो हो ही जाएगा। आप गौर से देखेंगे तो सारे ही शेयर का एनालिसिस आपको मिल जाएगा बारी बारी से। तो सबसे पहले ये गो एल्युमिनियम का चार्ट है, कमज़ोर शेयर है, छोटा मार्केट कैप है। ये देखिए, स्क्रीनर्स का इस्तेमाल मैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए करता हूँ। 128 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत छोटी कंपनी। इतनी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मुंबई, दिल्ली, गुजरात में तो बड़े बड़े ट्रेडर हज़ार हज़ार करोड़ रुपए लेकर के ट्रेडिंग करने को बैठे हुए। इन स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना कितना आसान है उनके लिए। तो आप एक टारगेट रखें कि 1000 करोड़ से कम की कंपनियों में काम नहीं करेंगे, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। 100 करोड़ की कंपनी है, चार्ट बिल्कुल वीक है, यहाँ पर थोड़ा सा बेस ज़रूर बना रहा है। तो इसमें जो ऊपर के लेवल पर जो लोग फंस गए हैं उनके लिए कोई विकल्प नहीं है। आपने अगर कहीं 35, 40, 45 रुपये का माल अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो उसको 9 रुपये पर बेचने का क्या लाभ है। इसको रखिए। अगर थोड़ी क्वांटिटी में, अगर हैवी क्वांटिटी में है तो एवरेज करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कम क्वांटिटी में है और ऊपर के भाव में कहीं आपने लिया है 35-40 रुपये के आसपास में, तो यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर के एवरेज कर सकते हैं। छोटी सी कंपनी है, वेबसाइट भी इसका सही नहीं है। सबसे पहले देखिए, आपने स्क्रीनर पर जिस कंपनी को लगाया उसका यहाँ पर देखिए वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। इसको क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने ये क्या खुल करके सामने आता है। ये देखिए, इसका वेबसाइट भी सही नहीं है, कंपनी किसी प्रकार के बिजनेस में नहीं है। तो इसको जो है कम से कम अवॉइड किया जाए। इस तरह की कंपनी में आप लोग इन्वेस्ट ना करें। खुद से थोड़ा सर्च करें या किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले लें। यह बिल्कुल ऑपरेटर ड्रिवन कंपनी है, जिसको ऑपरेटरों ने चढ़ाया है और फिर इसे गिराया भी है। इसको बोलते हैं पंप एंड डंप। पहले पंप करके चढ़ाया, फिर डंप करके डुबो दिया। बहुत सारी फिल्में, वेब सीरीज भी इस पर बनी हुई हैं। इस तरह की कंपनियों को अवॉइड करें तत्काल। इसके लिए अगर ज़्यादा मात्रा में आपने ले लिया है तो एवरेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ी क्वांटिटी में है तो इसको आप थोड़ा सा और माल यहाँ ले सकते हैं और किसी उछाल में इसको निकाल सकते हैं। दूसरी कंपनी है DLF, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल्स इसके अच्छे ही हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। और अपने हाई के आसपास में 52 वीक हाई तो बना ही रही है। इसको किसी ने अगर लंबे समय के लिए रखना है तो 100 डे EMA के पास वो SL रख ले, और किसी को अगर ट्रेडिंग का नज़रिया है तो 20 EMA के पास वो SL रख करके इसमें चले। एनालिसिस करना मैंने आप लोगों को सिखाया है। अपने चार्ट्स को देखें। DLF का फंडामेंटल्स देखने की ज़रूरत नहीं है, देखा हुआ है। अच्छे फंडामेंटल्स हैं, रियल एस्टेट सेक्टर में बूम है, दोबारा से यह साइकिल तेज़ी की ओर है। आप DLF को रख सकते हैं। इन्वेस्टर 100 EMA पर SL लगा लें और ट्रेल करते चलें। ट्रेडर 20 EMA पे SL लगा लें, ट्रेल करते चलें। बिरला सॉफ्ट अगेन एक बहुत अच्छी कंपनी, बिरला ग्रुप की। ब्रांडिंग में कोई दिक्कत नहीं है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में मौजूद है। ट्रेडर्स फिर से 20 EMA पर SL डाल दें। 600 रुपये का SL डाल करके जो स्विंग ट्रेडर हैं वो होल्ड कर सकते हैं। और ये यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है। ये पहले रेजिस्टेंस था जो अब सपोर्ट का काम करेगा। तो आप जो इन्वेस्टर हैं वो इसमें अगर 660 का भाव है और आपको लंबी अवधि 2-4 साल के लिए होल्ड करना है तो आप इसमें 500 रुपये का एक SL डाल दें। 500 रुपये से थोड़ा ऊपर ही, 520-25, और इसको आप होल्ड करें। L&T
निफ्टी 50 की कंपनी। सोचना नहीं है कुछ इसके बारे में, भविष्य इसका हमेशा से उज्जवल रहा है, उज्जवल रहेगा। ऑर्डर बुक की कोई कमी नहीं है, फंडामेंटल्स सारे चेक किए हुए हैं मेरे। टेक्निकल बेसिस पे इसमें हम एंट्री एग्जिट करते रहते हैं। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो इसमें एक बार यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और क्योंकि ये एक गैप है, इसको फिलअप करने के लिए नीचे एक बारी आ सकता है। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो इस जगह 2900 रुपये के आसपास का एसएल डाल करके इसको होल्ड कर सकते हैं लंबे समय के लिए। टाटा पावर, टाटा ग्रुप की कंपनी, फंडामेंटल्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है। टाटा ग्रुप भारत का सबसे अच्छा माना हुआ ग्रुप है। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो इसमें पोजीशन होल्ड कर सकते हैं और तेज़ी संभव है। ये देखिए बिल्कुल ऊपर की ओर जाता हुआ, लंबे लंबे कैंडल्स बनाता हुआ। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम ट्रेडिंग के लिए इसमें एंटर करते हैं तो जिस कैंडल में हम एंटर करते हैं उसका लो हमारा एसएल होता है, या 20 ईएमए हमारा एसएल होता है। एसएल ट्रेडर्स के लिए एसएल लगाने के ये दो ही तरीके बेहतर हैं। आपने जिस कैंडल में पोजीशन बनाई उसका लो, और अगर नहीं तो अगर स्विंग का एसएल है तो 20 ईएमए पर अगर आपने लिया तो 20 ईएमए का एसएल हमारा होता है। आप खुद भी चेक कर पाएंगे कि इसका एसएल कहाँ होगा। अगर आपने इस बड़ी कैंडल में पोजीशन ली है तो इस कैंडल का लो आपका एसएल होगा। अगर आपने इंट्राडे वगैरह कहीं लिया है तो इंट्राडे का तो कॉन्सेप्ट अलग होता है। अगर आपने स्विंग के हिसाब से लिया है, अगर नीचे कहीं लिया है तो ये एसएल होगा। जिस भी कैंडल पर आपने लिया है, इस कैंडल पर लिया है तो ये एसएल होगा। अगर बीच में कहीं एंटर हुए हैं तो ये स्विंग एसएल होगा, नहीं तो ये स्विंग एसएल होगा। तो इस तरीके से आप अपना एसएल खुद डिसाइड कर सकते हैं। और अगर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना चाहते तो 20 ईएमए का एसएल डाल करके आप इसको होल्ड कर सकते हैं। बाकी अभी 20 ईएमए से बहुत ऊपर है तो थोड़ा सा रिट्रेस करने के चांसेस ज़्यादा हैं। किसी ने अगर नीचे के भाव में 280-85 पकड़ के नहीं के पास है तो एक बारी इससे निकल भी सकते हैं, हाफ क्वांटिटी कम से कम, और बाकी के हाफ क्वांटिटी का 300 रुपये का एसएल डाल करके इसको आप होल्ड कर सकते हैं। जीवीके पीआईएल, इसके फंडामेंटल्स भी चेक किए जाएंगे। ये जीवीके पीआईएल, इसको मैं पर्सनली ट्रैक नहीं करता। चार्ट अच्छा है, ऊपर की ओर मूवमेंट है। टेक्निकली आप इसको होल्ड कर सकते हैं। 20 ईएमए के नीचे का एसएल डाल सकते हैं। ये देखिए 10-11 रुपये के आसपास का भाव है, 10.5 10.85 की का आज का क्लोजिंग अपर सर्किट पर है। इसको आप नीचे 9.75 का एसएल डाल करके होल्ड कर लीजिए। देखना चाहूँगा यह कंपनी कितनी बड़ी है। 1700 करोड़ की कंपनी है, 14 का आरओसीई है, बुक वैल्यू नेगेटिव में है। ये देखिए सेल्स 80, 83, 90, 95, 600, 600, 900, 300, 100, 300। सेल्स में काफ़ी फ्लक्चुएशन है। प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है। ठीक है, आप इसको टेक्निकली होल्ड कर सकते हैं। ट्रेडर्स जो हैं वो 9.5 रुपये का एसएल डाल लें और इसको होल्ड करें। ऊपर अगर ये शेयर यहाँ से चलता है तो और ऊपर के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। वो लेवल 13, 14, 15 कुछ भी हो सकता है। आप अपना एसएल मेंटेन रखें। टाटा मोटर्स फंडामेंटली साउंड शेयर है, अच्छा शेयर है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। अगेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 100 ईएमए के पास अपना एसएल रख सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं वो रिसेंट स्विंग का लो, रिसेंट स्विंग इसने जहाँ भी बनाया है वो एसएल एक 705 रुपये का एसएल डाल करके इसको होल्ड कर सकते हैं, फिर एसएल को ट्रेल करते जाएं। जुबिलेंट फूड, जुबिलेंट फूड में पिछले स्विंग के ऊपर यह निकला है, वापस से इसने स्विंग को रिटेस्ट किया। इस स्विंग का लो, ये जो कैंडल आपको दिखाई पड़ रहा है, इसका लो ही हमारा एसएल हो जाएगा। 550 रुपये का एसएल डाल करके इसको आप होल्ड कीजिए। जब तक एसएल के ऊपर है होल्ड कीजिए, एसएल हिट हो जाएगा निकल जाइए। मारुति अगेन एक अच्छी कंपनी है। तत्काल मारुति के अंदर अभी आजकल में एंट्री नहीं बन रही है। ये 20 ईएमए के पर मारुति कहीं जा नहीं रहा है, अभी
कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन मारुति के अंदर जो आप ये कहेंगे कि कोई अपवार्ड बहुत अच्छा मोमेंट है, तुरंत में नहीं है। पिछले 3-4 महीने से कंसोलिडेशन है, एक ही रेंज में घूम रहा है। तो पहले इस रेंज को क्लियर होने दे। 10,800-900 के ऊपर इसको डिसेसिवली क्लोज होने दें। क्लोज होने के चांसेज हैं, क्योंकि ये असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है। ये पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई होता है आप देखें ज़रा इसको। ये देखिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने यहाँ बनाया और एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ऐसे खींचा। ये देखिए, ये असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है। अगर इसने नीचे वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो फिर एंट्री तो कहीं नहीं बनेगी, और अगर ऊपर वाले जो रेजिस्टेंस का लेवल है इसको अगर ब्रेक करके ऊपर क्लोज दिया तो एंटर करेंगे, नीचे कहीं 20 EMA के आसपास कैसल डालेंगे और पोजीशन को होल्ड करेंगे। ऐसे ही ट्रेड बनाया जाता है। ये जेनसार टेक है, अच्छा शेयर है। जेनसार टेक एक आध बार मैंने कवर भी किया है। अभी एंट्री नहीं बन रही है, लेकिन जैसे ही 540, 45, 50, 550 का एक लेवल आप नोट कर लें, 550 पर इसको आप बाई करें, 525 का एसएल डालें 5% नीचे, और फिर ऊपर 700 रुपये के आसपास का टारगेट निकलेगा। ये आप जो एक प्रश्न यह हो सकता है आप लोगों का कि ये मैंने टारगेट कैसे बोल दिया 700 रुपये का, तो यह एक्सपीरियंस से आता है कि जिस शेयर ने इतनी चाल ली है, ये आप देखो, जिस शेयर ने साल भर में 200 रुपये से लेकर के 550 के आसपास में ये आया है, तो वो जब यहाँ से चलेगा तो यहाँ से फिर कम से कम 40%, 35-40% का तो चाल वो लेगा ही 1-1.5-2 महीने में। ये जेनसार टेक एक अच्छा शेयर, बहुत अच्छा शेयर, ब्रेकआउट लेने ही वाला है, नज़र रखें इस पर। जैसे ही ब्रेकआउट आता है हम एंटर करेंगे। एक आप लोगों के जानकारी के लिए, सीखने के लिए मैं एक ट्रेंड लाइन इसमें डाल देता हूँ। यह एक ट्रेंड लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी मैं डाल देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। जैसे ही शेयर इसके ऊपर निकलेगा कमाल करेगा। पीएनबी, हमें ये भी देखना पड़ता है कि शेयर किसी स्विंग में कितना मोमेंट लेता है, शेयर की चाल कैसी है, शेयर की क्वालिटी कैसी है, शेयर का नेचर कैसा है। एक स्विंग में वो 20% जाता है, 30% जाता है, 10% जाता है। तो पीएनबी अभी जहाँ है, बैंकिंग सेक्टर का शेयर है, 20 EMA से थोड़ा ऊपर चला गया है, फ्रेश एंट्री अभी नहीं बनती है, थोड़ा नीचे आने दें फिर इसमें एंटर करें। यूनियन बैंक, यह पीएनबी यूनियन बैंक लगभग सेम ही है, 20 EMA से थोड़ा ऊपर गया। देखिए एंट्री इस आसपास में कहीं बनती थी। जो लोग यहाँ एंटर हुए हैं यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं दोबारा एंट्री के मौके का। सुजलॉन 20 EMA के नीचे क्लोज है, अभी फ्रेश एंट्री नहीं बनेगी। देखिए सुजलॉन में क्या शानदार चार्ट रहा है, बार बार 20 EMA पर सपोर्ट लेकर के ये ऊपर की ओर निकला है। हर बारी 10, 15, 20% का मूवमेंट इसने दिया है, लेकिन अभी तत्काल जब तक ये वापस से 40 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता हम एंटर नहीं करेंगे। आंध्रा पेट्रो, कंसोलिडेशन के फेज में है, फ्रेश एंट्री नहीं बनती है। जिनके पास है होल्ड करें और नीचे 74 के आसपास का एसएल डाल दें। अगर 74 का लेवल ब्रेक करता है निकल जाएं। 74 से ऊपर जब तक है आप इसको होल्ड कर सकते हैं। एसएल का हमेशा ध्यान रखें। उज्जीवन फाइनेंस अगेन एक अच्छा शेयर है, अपसाइड पोटेंशियल इसके अंदर अभी बाकी है। ये कैंडल बहुत बुलिश बना है, इसमें आप इस कैंडल के नीचे का 57 का एसएल डाल करके इसको होल्ड कर सकते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस बहुत रुलाया इसने अपने इन्वेस्टरों को, उसके बाद इसके अंदर मूवमेंट आई है। अच्छी कंपनी है, कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में कुछ सोचना नहीं है। नीचे के लेवल पर जिन्होंने लिए हैं वो एक बारी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
क्योंकि कोई भी शेयर अपने 20 EMA से ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकता, थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है। सुप्राजीत उतना अच्छा चार्ट नहीं है, ये स्विंग का जो लो है अभी तो 20 EMA के नीचे चल रहा है भाव, उतना अच्छा चार्ट नहीं है। बाइंग बिल्कुल नहीं बनती है, जिनके पास है वो लोग डाल लें, इसके अभी एग्जिट ही कर लें इस काउंटर से, इसको रखने का कोई लाभ नहीं है। सोना BLW मेरे व्यू में जब तक 600 रुपये के ऊपर बंदी नहीं आती है, 600 रुपये के ऊपर ये फ्रेश क्लोज नहीं देता है, इसमें एंट्री नहीं बनती है। एक ट्रेंड लाइन में बना रहा हूँ, ये एक ट्रेंड लाइन आप लोग याद रखें, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं आएगा इसमें एंट्री नहीं बनती है। शेयर का स्ट्रक्चर देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये ओबराय रियल्टी बहुत अच्छा शेयर, DLF की तरह एक बड़ी कंपनी, रियल एस्टेट सेक्टर की दिग्गज। ये देखिए 100 EMA पे इसने सपोर्ट लिया, 100 EMA पे सपोर्ट लेके जैसे ही ये वाली कैंडल जो कि हैमर के साइज का है, हैमर के आकार प्रकार का है, इस वाली कैंडल ने जैसे ही 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी थी यहाँ पर एंट्री बनती थी, या तो हैमर के पूंछ के नीचे या इस पीछे वाली कैंडल के नीचे, इस जगह कहीं SL बनता था 1080 के आसपास में। और देखिए उसके बाद क्या टारगेट मिला है, मूवमेंट आ चुका है। जिनके पास है 20 EMA के नीचे का SL डाल करके होल्ड करें, फ्रेश एंट्री अभी नहीं जब तक 20 EMA को दोबारा से टच नहीं करता। IRCTC अपवार्ड मोमेंटम इसमें अभी कायम है, जिन्होंने नीचे के भाव पर लिए हैं वो कल के कैंडल का लो डाल करके होल्ड कर सकते हैं। 739 रुपये का SL डाल करके IRCTC को होल्ड कीजिए। मोल्टेक पैकेजिंग बहुत ही रेंज बाउंड शेयर है, उतना अच्छा नहीं है, इसमें अभी एंट्री नहीं बनती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी इससे दूर ही रहें। 20 EMA 100 EMA दोनों के ही नीचे भाव चल रहा है। IDFC फर्स्ट बैंक लेने के लिए उपयुक्त जगह पर है, 100 EMA के ऊपर है, 20 EMA के आसपास में सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर पोजीशन आप बना सकते हैं। दोनों चूँकि EMA बहुत नज़दीक है तो आप 100 EMA के नीचे का SL डाल दें। 88 पे कोई लेता है तो 85 का SL रखें और वापस इसको होल्ड कर सकते हैं। 3-6 महीने में ये फिर से 100 रुपये के आसपास का भाव आपको दिखा सकता है। अशोक लेलैंड अभी फ्रेश एंट्री तुरंत नहीं बन रही है, इसमें 20 EMA के नीचे ही आज का भी कैंडल है। कल का कैंडल जो था वो स्ट्रॉन्ग सेलिंग का कैंडल था। आप देखिए इसमें बियरिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है। ये 2 कैंडल में सेलिंग का प्रेशर है, उसके बाद 2-3 कैंडल में कंसोलिडेशन है। कल का कैंडल ब्रेकडाउन है। सिप्ला में भी इसी तरह का कैंडल बना हुआ था, तो इसमें फ्रेश एंट्री नहीं बनती है, अभी इससे दूर रहे। ये ग्लेनमार्क बिल्कुल कंसोलिडेशन के फेज में है, अवॉइड करें इसको, दूर ही रहें इससे आप। SRF एक अच्छी कंपनी है लेकिन बहुत ही रेंज बाउंड है। पिछले कई एक महीनों से यह एक रेंज में घूम रहा है, अवॉइड करें इसको आप, कहीं नहीं जा रहा ये शेयर। आप देखें, आपने 2 साल पहले भी एंटर किया होता तो ये वहीं पर है। शेयर में एंट्री के लिए उसके मूविंग एवरेज के स्लोप का होना बहुत ज़रूरी है। स्लोप अच्छा होना चाहिए। चढ़ते हुए स्लोप का जो शेयर होगा उसमें मोमेंटम काफ़ी तेज होगा, आपके टारगेट ज़्यादा जल्दी हासिल होंगे। आप इसके मूविंग एवरेज को देखो, जाल सा बनाए हुए है, ये एक ही जगह ऊपर नीचे हो रहा है। इस शेयर में कहीं कोई चाल नहीं है। आप इसमें रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर सकते हैं। लोअर एंड पर लीजिए, अपर एंड पर बेचिए। ये लोअर एंड इसका यहाँ 2150 के आसपास में कहीं था,
अब यह अपने अपर एंड के आसपास में है, यहाँ पर एंट्री नहीं बनती है, इसमें से एग्जिट कर जाइए। IRB इंफ्रा 20 EMA पर सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर चला गया है। यहाँ पर जिसके पास है थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें, वापस से नीचे आने के चांसेज हैं। गेल डिविडेंड देने वाला एक बढ़िया आइटम है, बहुत अच्छा शेयर। अगर किसी ने 124-25 रुपये पर लिया होगा तो 140-42 रुपये का भाव उसके लिए प्रॉफिट बुक करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। 20 EMA से ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रहता, तो जल्द ही वापस 20 EMA के आसपास आने के चांसेज हैं। प्रॉफिट बुक कीजिए, नीचे आएगा फिर एंट्री बनाएंगे। RBL बैंक चाल ले चुका है, एंट्री का टाइम 240 के आसपास में था, अब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है। आप हमेशा याद रखें कि कोई भी शेयर लगातार दौड़ता हुआ नहीं रहेगा, वो नीचे वापस ज़रूर आएगा। तो जब और उसका नेचर को आप पहले एक बारी चार्ट पर देखें कि वो 20 EMA से कितना दिन तक दूर रह सकता है, उसे 20 EMA के पास वापस आने में एवरेज टाइम कितना लगता है। तो अगर कोई शेयर 20 EMA से ज़्यादा दूर चला जाता है तो उसके चांसेस प्रबल हैं कि वो 20 EMA के पास आएगा, तो प्रॉफिट बुक करने का वही टाइम होता है। तो उम्मीद है कि आपके दिए गए शेयरों का मैंने एनालिसिस किया है, टेक्निकल ज़्यादा किया है, फंडामेंटल्स पहले मैं आपको सिखाऊंगा, फिर फंडामेंटल्स पे ज़्यादा फोकस करूंगा। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में। जल्दी ही किसी और सीखने वाली वीडियो के साथ मिलेंगे।